नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज़ 9। चाहे गांधी चौक का नाला अतिक्रमण का मामला हो, चाहे फुटपाथ पर चहेतों का कब्जा हो, या हाल ही में सीवर लाइन कार्य में दबकर मजदूर की मौत का मामला, हमेशा से ही सुर्खियों में रहने वाली शहडोल की नगर पालिका एक बार फिर से सुर्खियों में है। नगर पालिका प्रबंधन ऐसा है कि अफसरों को बंगले का रास्ता लग्जरी गाड़ियों में काटा जा रहा है, लेकिन सावन मास में कांवड़ियों के निकलने वाले रास्ते में इस सड़ांध मारते मलमूत्र वाला बहता पानी नाले में नहीं, सड़क पर लगातार बह रहा है। यह बात स्थानीय चर्चा का विषय है। हम आपको बता दें कि शहडोल नगर पालिका अंतर्गत मुख्यालय स्थित जिला जेल शहडोल के समीप कमिश्नर बंगले की ओर जाने वाला तिराहा में लगातार कई दिनों से तालाब व नाले से निकले मल मूत्र के गंदे पानी की चपेट में है। अब बड़े अफसर तो लग्जरी कार में आते जाते हैं, लेकिन उस रास्ते से निकलने वाले छात्र छात्राओं एवं सावन मास में जलाभिषेक करने जाने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सब जानते व देखते हुए भी नगरीय प्रशासन के जिम्मेदारों द्वारा इसका समाधान नहीं करना इस बात को दर्शाता है कि नगर पालिका नगर की समस्याओं से कितना चिंतित है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, बरसात के मौसम में लगातार 1-1.5 महीने से शहडोल के समूचे शहरों की बात करें, गांव की बात करें, बाढ़ के प्रकोप में है। और निश्चित ही जो है इस वजह से जो है कई जगह जो है भारी भारी जो है बड़ी बड़ी घटनाएं भी घटित हुई। और नित्य जो है बारिश जो है लगातार जब होते रहती, उसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानियां जो है बनी ही रहती हैं। ऐसे में जो है जिस स्थान पर यहां मैं खड़ा हूं और आपको सबसे पहले जो है ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये पानी से जो सराबोर जो ये आपको दिखलाई पड़ रहा है, पानी का एक लंबा सा ये बहाव जो दिखलाई पड़ रहा है। दरअसल आपको सबसे पहले आपके संज्ञान में इस बात को ले आऊं कि मित्रों, ये कोई गंगा जमुना सरस्वती का कोई संगम नहीं है जहां पे हम इस जल को लेकर के चरणामृत शरीक घूट सकें या अपने ऊपर फिर बहरहलम छींटा मार सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बहता हुआ जो पानी आपको दिखलाई पड़ रहा है, दरअसल ये पानी जो है, आइए एक्चुअल में आपको बताने से पहले जो मैं आपको दिखाऊं और ये हम जो है जानने की कोशिश करें कि ये पानी का जो बहाव है आखिरकार आ कहां से रहा है। आइए कैमरा पर्सन से अपन कहेंगे कि थोड़ा सा आप धीरे धीरे आगे बढ़ें और इस पानी को हम जो है ये आखिरकार ये इसका बहाव कहां से हो रहा है, इसका हम पड़ताल करने की थोड़ा सा कोशिश करें। और उससे पहले आपको मैं दिखाऊं ये चीज, आपको बताना ये भी चाहता हूं कि विराट धारा का ये पावन सा नगर शहडोल, जहां पे जो है ऐतिहासिक और पौराणिक काल के ऐसे ऐसे जो है नामचीन स्थान है जहां पे वाकई में जाने के बाद अपने आप को हम और आप जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। यहां से लगभग जो है 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे विराट मंदिर है और वहां पे ये शिव जी की जो है शिवलिंग स्थापित है। और साथ में यदि हम बात करें एक ऐसे कुंड की जो कि पांडव लोगों के अज्ञात कालवास के समय जो है अर्जुन के द्वारा जो है जब तीर मारा गया था, बाढ़ मारा गया था, वहां भी एक ऐसा कुंड है। और मैं जब इस परिसर को देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक ये ऐसा कोई जो है कुंड मारने वाला ऐसा कोई कारनामा तो नहीं है जिसकी वजह से ये पानी जो है बह रहा है। लेकिन आइए हम इसकी पड़ताल करते हैं और आखिरकार जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है मटमैला सा, काला सा, हरा सा, पीला सा ये पानी का जो बहाव है आखिरकार है तो है कहां से। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जैसे बहता हुआ ये पानी आ रहा है और ये पानी जो है आप जब गंभीरता से जब नजर डालेंगे और खास तौर पे मित्रों आपको दिखाने के अलावा हम उन नगरीय प्रशासन के जिम्मेदारों को दिखाना चाहते हैं। साहब, सबसे पहले आपको सैल्यूट करता है श्यामदास मानिकपुरी, क्योंकि नगर पालिका मतलब नगर का पालक या गार्जियन या पेरेंट या फिर अभिभावक, और धन्य है हमारे नगर पालिका के वह अभिभावक जिनके कारनामे इतने बेहतर थे। हालांकि ये पानी आप नहीं बहा रहा है डायरेक्ट, लेकिन इससे भी नहीं नकारा जा सकता है कि आपकी तानाशाही, लापरवाही और अड़ियल रवैये के चलते ये पानी न बह रहा हो। बहरहाल एक ही चीज कहा जाता है और आप भी जानते हैं, आपने देखा सुना पढ़ा होगा कि नदी नाले और पोखर के पानी जो है जब बह करके सागर में समाहित होते हैं, लेकिन हमारे विराट धरा शहडोल के ऐसे ऐसे जो है जाबाज जो है नगर पालिका के अधिकारी हैं जिनके कारनामों के तहत, जिनके कारनामों से जो है
तालाब का पानी सबसे पहले नाले में आता है और नाले का पानी फिर नाले में आता है और नाले से पानी बहता हुआ शहर के चारों ओर इर्द गिर्द होता है। ये सावन का साहब मित्रों, ये सावन का महीना चल रहा, अपने आप में बड़ा पाक साफ जो है ये महीना माना जाता है। और ऐसे में जब पूरे भारत वर्षों में जो है कांवड़ियों के द्वारा जब भ्रमण किया जाता है, उनके ऊपर पुष्प गुच्छों से जो है उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन ये जो है पानी जो नाली से निकल रहा है, और आपको एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पानी का बहाव है जहां पर ये तितर बितर हो रहा है, जस्ट बगल में आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि यहां पे जो है शिव जी की जो है मंदिर है, वहां पे शिव जी की प्रतिमा जो है स्थापित है, वहां पे शिवलिंग की स्थापना है। और भला आप बताइए कि यहां से जब कोई जाता हो आता हो, चाहे हम भक्तगणों की बात करें, चाहे छात्र छात्राओं की बात करें, या फिर जो है शहर में रहने वाले विभिन्न तबके के लोगों की बात करें, बताइए कि ये पानी को जब आदमी कचर के यहां से जा रहा होता है तो मैं नगर पालिका के उन जिम्मेदारों से, उन अधिकारियों से, और साहब उन अधिकारियों नहीं अड़ियल अधिकारियों से ये जानना चाहता हूं कि क्या आप शहर वासियों के लिए ये मटमैला जो कि नाली से निकला हुआ जो मल और मूत्र का जो पानी है, क्या आप उनके स्वागत के लिए यहां पर बहाव करवा रहे हैं? निश्चित ही जो है उनके ऊपर जो पुष्प गुच्छों की तो आप बरसात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके चरण को धोने के लिए मल मूत्र के पानी को आप निश्चित ही जो है यहां पर बेतरतीब तरीके से बहा रहे। और आइए आपको पुनः एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। और ये जो है पड़ताल करने के बाद टीवी 9 ने आखिर इस चीज को बड़े गंभीरता से देखते हुए ये जाना कि आखिरकार ये पानी देखिए आप साहब कहां से निकल रहा है। देखिए अब ये जो पानी नाली से निकल रहा है, आप सहज ही अंदाजा लगाइए, जैसे कि मैंने पीटीसी में स्टार्टिंग ही कहा, ये कोई गंगा जमुना सरस्वती के संगम से बहने वाला पानी नहीं है भाई साहब। ये पानी सीधे सीधे शहर में निवास करने वाले उन लोगों के घरों का पानी है, जहां से कपड़े धोए जाते हैं, जहां से जो है टॉयलेट बाथरूम का पानी बह करके। और साहब ये ऐसा पानी है जिससे आप और हम सुबह शाम, और बल्कि कभी कभी जिसका डाइजेशन खराब हो तो 3 से 4 बार धोने वाला जो पानी होता है ना साहब, आप समझ गए होंगे, वही पानी का यहां से बहाव हो रहा है। बड़े धन और शर्म की बात है कि ये ऐसा संवेदनशील स्थान है, यहां ये चौराहा है। अब भला बताइए कि आपको फ्रंट में भी एक चीज दिखलाई पड़ रहा होगा, निवास कमिश्नर शहडोल संभाग। अब बताइए कि यहां से लगभग महज सिर्फ और सिर्फ जो है 50 से 60 मीटर की दूरी पे संभागायुक्त महोदया का यहां पे जो बंगला है, यहां पे वो निवास करती हैं। लेकिन ना ही किसी जो है संभागायुक्त को कोई फिक्र है, परवाह है, और ना ही किसी संवेदनशील कहने वाले कलेक्टर को, और ना ही आपको सीधी तस्वीर दिखलाई पड़ रही है कि निवास कमिश्नर शहडोल संभाग का ये जो बोर्ड लगा हुआ है, इसे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। और अंदाजा क्या लगाना साहब, कमिश्नर महोदया का बंगला यहां से लगभग 50 से 60 मीटर की दूरी पे है, लेकिन कमिश्नर ने, ना कलेक्टर ने, ना ही किसी एसडीएम तहसीलदार या फिर हम सीधे सीधे उन विभाग के उन जिम्मेदारों को चिन्हित करें, बारंबार जिन्हें मैं कह रहा हूं कि नगरीय प्रशासन के वो जिम्मेदारों की अब बात करें तो उन्हें जरा सा भी जो है कोई फिक्र नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, कोई चिंता नहीं है कि आखिरकार ये मल मूत्र का पानी जो शहर के चारों ओर इर्द गिर्द जा रहा है, इस पे रोकथाम लगाई जा सके। वो नाली का जो पानी बहकर आ रहा है, ये देखिए कितने सहमे से, कितने शर्म संकोच के साथ अपने कपड़े को जो है, ताकि किसी प्रकार से गंदगी का आलम छीटा ना। वो देखिए एक बुजुर्ग भी उस तरफ से जा रहे हैं, कैसे धीरे धीरे वो जो है आखिर पार करके, ये देखिए धीरे धीरे वो पार करके ये जाते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। आखिरकार आप भला बताइए कि क्या जब तक कोई सामाजिक व्यक्ति या किसी पत्रकार या फिर कोई भी ऐसे समाज में रहने वाले व्यक्ति के द्वारा जब तक जो है प्रशासन को इस बात से संज्ञान न लाया जाए, तो क्या ऐसे में क्या उनकी नैतिकता, उनकी मानवता या संवैधानिक हिसाब से क्या उनका कर्तव्य फर्ज या ड्यूटी नहीं बनती? और यहां से महज ही जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 200 से 300 मीटर की दूरी पे जो है नगर पालिका का वो बिल्डिंग है, और यहां से सारे के सारे अधिकारियों का जो है आवागमन होता है। बावजूद इसके कि इस पर रोकथाम लगाई जा सके, यहां पर खड़े होकर किस चीज की पतासाजी जानकारी ली जा सके, लेकिन धन्य है हमारे शहडोल के ऐसे जाबाज अधिकारियों, आपको बारंबार जो है मैं सैल्यूट करता हूं। चलिए आइए, यहां पे तमाम ऐसी दुकानें भी लगी हुई हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, यदि वो कुछ बता सके तो। हम जानते हैं कि आखिरकार ये आलम जो है कब से ऐसा बना हुआ है। एक युवा यहां पर दिखलाई पड़े,
ये पानी का जो बहाव यहाँ पर लगातार कई दिनों से हम भी वॉच कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ का पानी है ये और आप ये कब से देख रहे हैं ये सर चीज? किसी के आसपास तालाब है, वहाँ से ये नाली का जो नाली का एक वो होना चाहिए लय पानी बहाव के लिए, वो वहाँ पास टूटा हुआ है, जिसके वजह से पूरे जो यात्री निकलते हैं उनकी दुर्घटना गड्ढा। चलिए ये तो हम जान गए कि नाली टूटी इसकी वजह से पानी बह रहा है, लेकिन हाँ आपसे यार आपका नाम क्या है? सुबह में आता हूँ। एक चीज सही से बताओगे हम पूछेंगे तो। ये पानी जो बह रहा है, साहब कहीं सुन न लें इसलिए आपसे धीरे धीरे बोल रहे हैं, ये पानी एक्चुअल में जो बह रहा है ये कहाँ का पानी लगता है? धीरे से बताना साहब। ये नाली का पानी। नाली में कौन सा पानी लगता है? अब ये तो नहीं बता पाऊंगा लेटरिन सर। बाथरूम वाला पानी है ना? हाँ, ये सीपेज गटर का। चलिए यादव जी, आप कहे ना कहे मंद मंद आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन साहब को बताना जरूरी। धन्यवाद बहुत बहुत। क्या बोल रहे हैं भैया? आइए पास में आइए, आप चुस्की भी लेते रहो चाय की, थोड़ा बता भी दो साहब लोग को भाई। क्या बोल रहे हैं? तालाब का ही पानी है ये। तालाब का पानी है। हाँ। तालाब में क्या क्या किया जाता है? तालाब में नाली का पानी जाता होगा, घर का पानी जाता होगा, कपड़े धोते हैं, हाँ, मवेशी जानवर सब। धोते हैं, हाँ। टॉयलेट बाथरूम भी करते हैं, सब वही सब पानी हाँ, है। वही सब पानी ये जाता है। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, वास्तविकता यही और पानी ये है क्या? हाँ वही पानी होगा, ये पूरा महकता है गंदा। चलो चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। आइए, एक माता जी भी यहाँ पर हैं और इनके देखिए ये बेचारी अपना भरण पोषण करने के लिए फल फ्रूट्स की दुकान लगाई है। और बताइए यहाँ पास जो है लोग आते हैं फल फ्रूट्स खरीदने के लिए, और ऐसे में जो है पूरे टॉयलेट बाथरूम वाला पानी इनके जो है पैर तले बिल्कुल जो है बह रहा है। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। थोड़ा इधर देखेंगे दीदी? हाँ। इधर थोड़ा सा, फिर बाद मौसम्बी देख लीजिएगा। थोड़ा इधर अरे घूम जाइए, भैया थोड़ा। कोई नहीं आता है, सब बदबू के कारण। इसके कारण बदबू आती है यहाँ से। किस चीज की बदबू पानी आती की? है? पानी की। ये जो पानी दिख रहा है हाँ। ये कहाँ से पानी आ रहा है? अब पता नहीं तालाब से आ रहा है यार। अच्छा, तो हाँ। बदबू भी आती है इस पानी बदबू से? आती है, ग्राहक बोलते हैं सब, कोई ग्राहक खड़ा नहीं होता एक भी। साहब बदबू भी आती है। और आपको एक चीज बताएं साहब, आप कम से कम 1 घंटे यहाँ पर खड़े होकर के वॉच करिएगा। अरे वो जिस चीज से बदबू आती है ना साहब, वो भी कभी कभी बह के आता है। आप जरूर देखिएगा। चाचा नमस्ते। क्या नाम है चाचा अपना? हमारा मुन्ना साहब। आप ही की दुकान है? हाँ, लड़कों का। क्या कहेंगे पानी में? क्या कहेंगे अब, हम किसको कहें, क्या कहें, बह रहा है। नगर पालिका की जिम्मेदारी है। हाँ, सही तो बात। निवेदन करेंगे करेंगे। कि नहीं करेंगे? करेंगे निवेदन करेंगे, करेंगे हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के। कि आवेदन दे के? नहीं, आवेदन कहिए। आवेदन दे हाँ, के? गुस्से से कि हंस के? हंस के। हंस के? हंस के। गुस्से से नहीं? नहीं। काय के लिए? ये जो पानी बह रहा है, पैर फूल रहा है, कीड़ा मकोड़ा चढ़ रहे हैं, और 24 घंटा बह रहा है। अरे साहब, आपको हंस के चाचा जरूर बोल रहे हैं, लेकिन अंतरात्मा इनकी आपको कचोट रही है। इसका प्रमाण है साहब, हम आपको बता रहे हैं। ये 2 जून की रोटी के लिए यहाँ जो दुकानें लगाए हुए हैं ना, निश्चित ही आपके अगर खिलाफ बोलेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाकर बोलेंगे, तो जैसे आपने अभी जो अतिक्रमण अभियान छेड़ा था, फिर से आप छेड़ देंगे। तो साहब आप निवेदन ही करिए चाचा, निवेदन। बार इस बात को मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं, और यदि मैं आपके संज्ञान में इस बात को लाऊं या ना लाऊं, ये आपकी नैतिकता, मानवता के अलावा आपकी संवैधानिक ड्यूटी है। और ऐसे में अगर लगातार ये महीना 1.5 महीने से ये मल मूत्र का पानी जो है चारों तरफ जो है फैल रहा है, तो आपको जो है इस पर जो है विशेष रूप से गंभीरता के साथ जो है इसका समाधान करना चाहिए। बहरहाल ये जेल बिल्डिंग के समीप का स्थान है, और निवास कमिश्नर शहडोल संभाग के इस बोर्ड के स्थान के सामने से मैं खड़ा होकर, मैं श्यामदास मानिकपुरी, कैमरामैन प्रतीक जी के साथ, TV9 शहडोल। जय हिंद। जैसे मैं मंदिर की बात कर रहा था, मंदिर के समीप ही यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार सावन के महीने में जैसे कि मंदिर में जितनी भीड़ उमड़नी चाहिए, तो आखिरकार कम क्यों हो गए भक्त जो है? क्या वजह है? बस ये प्रदूषण की वजह से, गंदगी की वजह से यहाँ लोग आना पसंद नहीं कर रहे हैं। चारों तरफ देख रहे हैं पानी का अंबार है, लोग आते हैं तो डूब जाते हैं, पाँव उनके गंदे हो जाते हैं, तो बेचारे अब सहम गए हैं थोड़ा कि पानी खुले तो जाएं। ये पानी जो बह रहा है, ये जो है, मैं 50 साल से यहाँ पे हूँ। जोगी साहब कलेक्टर थे, तो ये सूखी तलैया थी। यहाँ से जो चरक बना है, वहाँ से पानी निकलने का तालाब का ओरिजिनल निकासी था सिविल सर्जन के सामने से। तो धीरे धीरे इसमें 70 प्लाट बना दिए गए, 10-15 लोगों को लीज दे दी गई। उसके बाद फिर 15-20 लोगों को खरीदी बिक्री करा दिया गया, चरक से लेके वो गुप्ता मेडिकल तक 10-12 दुकानें बेच दी गई।
5-6 ठो प्रधानमंत्री घर बन गए चारों तरफ से, तो पानी का निकास बंद कर दिया और प्रशासन ने ध्यान दिया नहीं। नहीं, अभी जो बहाव हो रहा है मलमूत्र का पानी जो, हाँ। उस पे क्या रोकथाम लगाने के लिए कोई संसाधन नहीं है अरे उनके पास? इसके लिए तो जनप्रतिनिधियों को अपने धर्म से देखना चाहिए। दिन भर निकलते हैं सारे अधिकारी ऑफिसर, जो बड़े अधिकारी इस जिले के हैं वो भी यहीं से हैं, जो बड़े नेता हैं वो भी यहीं से निकलते हैं, लेकिन किसी को बेटा परवाह कहाँ। बिल्कुल, जिम्मेदार तो सारे के सारे हैं और सारे के दोनों सारे हैं। अधिकारी जनप्रतिनिधि निकलते हैं। और कितना लेकिन- पत्रकार परेशान होते हैं, हमेशा आते हैं, बोलते हैं, कभी सुबह आएंगे शाम को आएंगे, लेकिन उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए अब हम चाहेंगे कि भैया प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ ध्यान दें। उनका कौन सा जेब का लगना है, लगना तो हम जनता का पैसा है, लेकिन जनता का पैसा जनता की सुविधा के लिए नहीं लगाया जा रहा है। बड़ा दुख तभी। ये बड़े राज और पते की बात है जिस हिसाब से आपका कथन है, और निश्चित ही जो है समाज में रहने वाला वो भारतवासी हर व्यक्ति जानता है कि जिस भी प्रकार की जो है व्यवस्थाएं जो समाज में जनप्रतिनिधियों के द्वारा व्यवस्था पालिका या तो फिर हम कार्यपालिका यानी प्रशासन की बात करें, एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है और वाकई में अपने जेब से उन्हें पैसे नहीं लगाने होते। ये पैसा जो है हमारा और आपके टैक्स जो है इकट्ठा किया गया पैसा है, और निश्चित ही जो है उसके माध्यम से आप जो है फंडिंग जब होती है तो आप निश्चित ही जो है उसका कार्य करने के लिए जो आप बाध्य होते हैं। इस कारण से जो है सरकारी शाही नौकर की कुर्सी में आप बैठे होते हैं, और ऐसे में जब आप लगातार इन सारी चीजों को देखने के बावजूद भी अनजान बन रहे हैं तो ये आपकी जो है बड़े ही जो है शर्मसार कर देने वाली प्रश्न चिन्ह ही लगाता है। निवास कमिश्नर शहडोल संभाग इस बोर्ड के सामने से कैमरामैन प्रतीक जी के साथ मैं श्याम दास मानिकपुरी, न्यूज़ 9 शहडोल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 9।